एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में। तो मैं सृष्टि अग्रवाल आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 की हिंदी अंग्रेजी गणित की कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने हिंदी अंग्रेजी के ऑलरेडी सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम गणित के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 1 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, साथ के साथ आपको कार्यपत्रक 5 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सभी कार्यपत्रक आपको फटाफट से हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। तो आपको फटाफट से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके वीडियो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते कार्यपत्रक 1। पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र दे रखे हैं, उत्तर देने हैं आपको। तो केयरफुली पिक्चर को देखिएगा। पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है या नीचे, आपको देखना है। तो देखिए पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है। तो जो अगर पक्षी आपको नहीं दिख पा रहा है तो ये देखिए, ये पक्षी है जो ऊपर बैठा है। कप मेज के नीचे रखा है या ऊपर, तो नीचे रखा है। मेज के ऊपर क्या रखा है, किताबें रखी हैं। बिल्ली और खरगोश पेड़ के ऊपर है या नीचे, तो नीचे हैं। पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो टोटल 11 पुस्तकें हैं यहाँ पर। ठीक है। कागज की नाव जहाज के मुकाबले है छोटी या बड़ी, तो देखिए आपको एक कागज की नाव दिख रही होगी और एक जहाज दिख रहा है। ठीक है, पिक्चर में। तो यहाँ पर देखिए कागज की जो नाव है वो छोटी है। कागज की नाव को आप पानी से भरे टब में चलाना पसंद करेंगे या बड़े समुद्र में, और क्यों? तो टब में, क्योंकि कागज की नाव छोटी होती है तो वो समुद्र में नहीं चल पाएगी। यदि टब को कागज की नाव के मुकाबले देखा जाए तो टब नाव से छोटा है या बड़ा, तो टब ऑब्वियसली बड़ा है, तभी तो नाव उसमें आएगी। तो यहाँ पर बड़ा लिख देंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन की पिक दे रखी है, पिक्चर दे रखी है। जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दूर से आती हुई रेलगाड़ी को देखते हैं तो वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसी प्रकार की रेलगाड़ी की तुलना में कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। जैसे जैसे रेलगाड़ी चलकर आपके पास आती है वैसे वैसे उसके आकार में क्या बदलाव महसूस होता है, वह बड़ी होती महसूस होती है। क्या चलती हुई रेलगाड़ी का वास्तविक अर्थात असली आकार सच में बदल रहा है? यदि नहीं तो हमें उसके आकार में बदलाव क्यों महसूस होता है? तो ये आपको अपने टीचर और अपने सहपाठी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ करके आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि दूर व चलती चीज़ व आकार अलग अलग दूर से अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ देखिएगा आपको छोटा बड़ा दिखाई देगा, नज़दीक में आप देखेंगे तब उसकी एक्चुअल आपको साइज़ दिखेगी। दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में जो पतंगे आसमान में उड़ रही हैं उसमें लाल भरिए और जो पतंगे नीचे छत पर पड़ी हैं उनमें बैंगनी रंग भरे। तो इस तरह से आपको ये करना है। आप सभी का फेवरेट होगा ना पतंग उड़ाना, तो फटाफट से कर दीजिए। ऊपर लाल रंग भरना है, नीचे बैंगनी रंग भरना है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 1। अब देखेंगे कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, सबसे बड़े चित्र पर सही का चिन्ह लगाएं, सबसे छोटे चित्र पर गोल घेरा लगाना है। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर ये है जिस पर सही का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर गोला कर देना है आपको। तो यहाँ पर आपको सही का चिन्ह लगाना है और ये गोला। दूसरा है, सबसे छोटे चित्र पर सही का चिन्ह और सबसे बड़े पर गोल घेरा। तो सबसे बड़े पर हमने गोल घेरा कर दिया और छोटे पर चिड़िया पर हमने सही का चिन्ह लगा दिया। छोटे से बड़े क्रम में जाना है, आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है, जिसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ये, तो मैंने आपको बता दिया है, छोटी सी हिंट दी है ताकि आपको याद रहे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 3। पहला प्रश्न है, समूह की वस्तु में से भारी वस्तु पर सही का चिन्ह और हल्की वस्तु पर गोल घेरा बनाना है। तो टेबल और कुर्सी में से हल्की कुर्सी है तो यहाँ पर इसको गोल घेरा बना देंगे, टेबल पर सही का निशान। तो इस तरह से हमने गोल घेरा बना दिया, सही का निशान लगा दिया। केक टॉफ़ी से भारी है तो सही का चिन्ह लगा दिया, टॉफ़ी पर गोल घेरा लगा दिया। कद्दू नींबू से क्या है, भारी है, तो यहाँ पर गोल घेरा नहीं लगाएंगे, इस पर नींबू पर गोल घेरा लगाएंगे और कद्दू पर सही का निशान लगा देंगे। तरबूज आम से भारी है तो तरबूज पर सही का चिन्ह और आम पर गोल घेरा। आम का सीज़न आने वाला है, आप आम खाना स्टार्ट कर दिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, समूह की वस्तु में से भारी वस्तु में लाल रंग एवं हल्की वस्तु में हरा रंग भरें। टमाटर और मिर्ची में हल्का कौन है, मिर्ची, तो टमाटर में लाल रंग भर देंगे, मिर्ची में हरा। रबड़ और पेन में हल्का पेन होगा, रबड़ भारी होगा, तो रबड़ यहाँ पर देखिए
लाल रंग से भर देंगे क्योंकि रबड़ बड़ा है, ठीक है। और पेन हरा रंग से कर देंगे। लौकी और भिंडी में लौकी भारी है तो लाल कलर कर देंगे इस पर, और भिंडी में हरा कर देंगे। सेब में लाल कर देंगे क्योंकि वो बेर से भारी होता है, बेर को हरे रंग से कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, सबसे अधिक वजन वाले जानवर पर गोल घेरा बनाइए। तो सबसे अधिक वजन वाला यहाँ पर चूहा, गाय, हाथी में से है हाथी, शेर, बंदर, बिल्ली में से है शेर, ठीक है। तो दोनों पे गोल घेरा बना दिया है। ये डन होता है कार्यपत्रक 3। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, जो वस्तु केवल लुढ़कती हैं, यानी आप जब फिसलाते हैं उसको तो वो लुढ़कती हुई जाती है, धम 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 धम, उस पर तो आपको गोल घेरा बनाना है। और जो केवल खिसकती हैं, जिनको हेल्प लगती है खिसकने में, खिसकती हैं वो, तो सही का चिन्ह लगाना है उन पर। जो खिसकती भी हैं और लुढ़कती हैं उन पर स्टार बनाना है। तो देखिए पेंसिल स्टार बना देंगे क्योंकि खिसकती भी है और लुढ़कती भी है। कई जगह से समतल होती है, कई जगह से गोल होती है। रबर खिसकता है तो सही का चिन्ह लगाएंगे। गेंद लुढ़कती है, गोल घेरा बना देंगे। बक्सा सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि खिसकता है। ईंट सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि खिसकती है। बेलन देखिए सरक भी सकता है और क्या हो सकता है, खिसक भी सकता है और लुढ़क भी सकता है, ठीक है। पासा खिसक सकता है, सेब लुढ़क सकता है, पाइप खिसक भी सकता है और लुढ़क भी सकता है, लड्डू खिसक ओनली लुढ़कता है, ठीक है, गोल होता है क्योंकि। किताब खिसकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तु को देखकर लुढ़कने खिसकने वाली वस्तु को गिन करके आपको लिखना है। तो देखिए जो वस्तुएं केवल लुढ़कती हैं ऐसी वस्तुएं 5 हैं यहाँ पर। गेंद हो गया आपका, कंचा हो गया, संतरा हो गया, लड्डू हो गया और फुटबॉल हो गई। जो वस्तुएं केवल खिसकती हैं यहाँ पर 5 हो जाएंगी। बक्सा हो जाएगा आपका, पुस्तक हो जाएगा, कैरम हो जाएगा, मेज़ हो जाएगी, ठीक है, और फोटो फ्रेम। और जो वस्तुएं लुढ़कती भी हैं और खिसकती भी हैं, ऐसे देखिए बॉटल है आपका, गाजर है आपकी, जिसमें थोड़ा बहुत समतल भाग रहेगा ना, पूरी गोल नहीं होती है, वो खिसक भी सकती है और लुढ़क भी सकती है, ये ध्यान रखना आपको। गिलास है ना, इसी तरह से टोपी, तो ये सभी लुढ़कती भी हैं और खिसक भी सकती हैं। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। अगला देखेंगे कार्यपत्रक 5। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देख करके दिनचर्या के अनुसार 1 से 9 तक के क्रमांक बॉक्स में आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो करके उठेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्कूल के लिए तैयार होने के लिए हमें ब्रश करना होगा, नहाना होगा, उसके बाद में फिर स्कूल जाना होगा, फिर विद्यालय में हम पढ़ाई करेंगे, फिर आकर के खेलेंगे, विद्यालय में जब ब्रेक आएगा तब हम खेलेंगे, होमवर्क करेंगे अपना, देन हम ब्रश करेंगे और रात को सो जाएंगे। तो ये दिनचर्या है पूरी, जो कि एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है। तो इसको इस तरह से क्रमांक से लिखना था हमें। दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्रों को पहले से बाद के क्रम में लाइन खींच करके आगे बढ़ाना है आपको। तो सबसे पहले तो आएगा देखिए बीज, फिर आएगा पौधे का अंकुरन, उसमें से कुछ अंकुरन होगा, उसके बाद में वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर देखिए पौधे पर फूल लगेंगे, ठीक है। तो अंकुरन के बाद में पत्तियां बड़ी हुई, उसके बाद फूल लगा, तो हमने एरो से इस तरह से मिलान कर दिया, और लास्ट में फूल लगने के बाद में इसमें मिर्ची आ जाएंगी, पौधे पर मिर्च लग रही हैं, ठीक है। तो मिर्ची का पौधा है ये। तो इस तरह से ये एक प्रक्रम है पौधे के उगने का, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखे कार्यपत्रक 1 से 5 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आपके अपने मैम हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे कैसे भी क्वेश्चन आपको जो ज़रूरी लगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।